बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम के लिए सबसे पहली हिफ्जियात जिसे याद करना जरूरी है वो सूरह हमद है। कि मौलाना बेटा बालिग हुआ तो कहा कि सूरह हमद सिखाओ, नमाज सिखाओ। लेकिन हज तब वाजिब होता है जब बंदा साहिब हैसियत बने। लेकिन हमद फकीर के लिए भी है, हमद अमीर के लिए भी है, हमद साहिब इस्तिताअत के लिए भी है। और जो साहिब इस्तिताअत नहीं, खुदा न खास्ता बदन के एतबार से अगर पैरालाइज भी है तो फरमाया हमद याद करना इसके लिए जरूरी है। और मकाम ताज्जुब यह है, अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए किसी मोमिन का, तो वहां भी अगर हम कुछ करने जाते हैं तो यही सूरह हमद पढ़ने जाते हैं कि भाई आप किस लिए आए? का किबला हम फातिहा करने के लिए आए हैं। और खुदा ने कहा कि ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, के नमाज नहीं होती अगर नमाज में सूरह हमद न हो। तो हमद की इंपॉर्टेंस, अब 17 रकात नमाज हर मुसलमान पे वाजिब, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, 17 रकात तो पढ़नी है। मोमिन होगा तो नमाज शब भी पढ़ेगा, लेकिन 17 रकात तो हर सूरत में पढ़नी है। और इस 17 रकात में हमद को पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप कहें कि मौलाना हमद की जगह पे सूरह शम्स पढ़ें, अल्लाह कहेगा शम्स प्यारी तो है लेकिन हम तो हमद है। हाँ? कहें परवरदिगारा हमद की जगह पे यासीन पढ़ूं, कहां यासीन कुरान का दिल तो है, लेकिन दिल धड़केगा हमद के बगैर कभी भी नहीं। हाँ? अब पूरा कुरान पढ़ो हमद की जगह पे। नमाज नहीं होती जब तक इंसान सूरह हमद न पढ़े। और 17 रकात में 10 रकात में सूरह हमद तो शिया पढ़ते हैं। आप तीसरी रकात में तस्बीहात अरबा, लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत उसमें भी क्या पढ़ते हैं? सूरह हमद पढ़ते हैं। मतलब हम हमद पढ़ें 10 मरतबा, वो शायद सूरह हमद को पढ़ें 17 मरतबा। इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह हमद। अब सवाल यह है कि इस हमद में ऐसा क्या है? देखिए, अगर रिपीटेडली मैं आपको कोई चीज पढ़ाए जाऊं तो यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। मैं कहूं कि हर दुआ करने से पहले सलवात पढ़ो, हर दुआ करने के बाद सलवात पढ़ो, तो आप कहेंगे मौलाना सल्ले अला मोहम्मद। तो आप पूछेंगे ना कि मौलाना सूरह हमद की इतनी ताकीद और एक मर्तबा सलवात की इतनी ताकीद कि दुआ से पहले भी सलवात, दुआ के बाद भी सलवात, इसका फलसफा क्या है? तो मासूम उसका फलसफा बताते हैं। फरमाया जब दुआ करते हो तो दुआ को अर्श इलाही तक जाने के लिए परों की जरूरत है। तो फरमाया ये जो सलवात है ये पर है जो तुम्हारी दुआ को अर्श इलाही तक लेकर जाते हैं। और सलवात भी ऐसी पढ़ो जो अधूरी सलवात ना हो, दुम बुरीदा सलवात ना हो, ऐसी सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजहुम। तो एक तो जहन में बात ये याद रहे कि मरने के बाद भी अगर किसी मरहूम के घर में कोई मोमिन जाता है, देखिए फल लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, मिठाई लेकर जाएगा तो मरहूम को फायदा नहीं, कुछ कपड़े लेकर जाएगा तो आप कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, अब कपड़े किस काम के? शूज लेकर जाएंगे, कहेंगे भाई तो जिंदा नहीं, शूज किस काम के? पैसे लेकर जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारे मरहूम तो मर गए, पैसे किस काम के? तो मरने के बाद भी अगर कोई चीज काम आती है तो सूरह हमद काम आता है। तो मतलब हमने अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा दोस्ती करनी है तो वो हमसे दोस्ती करनी है, क्योंकि यह हमद है जो मरने के बाद भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। अब इस हमद में ऐसा क्या है? फरमाया हमद की इब्तदा है बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, मदद मांगता हूं, इस्तिआनत मांगता हूं, हमराही चाहता हूं। किसके साथ? अल्लाह के साथ। लेकिन सवाल है कि कौन अल्लाह? आज एक रविश सीख लीजिए और उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगे तो महसूस भी होंगे, लज्जत भी मिलेगी और यह महसूस करेंगे कि जो आपसे बात कर रहा है वो बातें करना क्या चाहता है। हाँ? किसी आलिम ने कहा कि अगर अल्लाह से बात करनी है तो फरमाया कुरान पढ़ो, अगर अल्लाह की बातों को सुनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। और कहा कि रब से बात कैसे की जाती है, अगर यह सीखना है तो दुआए कुमैल पढ़ो। हाँ? ये दुआएं सिखाती हैं कि रब से कलाम कैसे करना है, और कुरान बताता है कि रब तेरे साथ कैसे कलाम करता है।
और एक रविश अपने जहनों में बिठा दें, उस रविश को कहते हैं रविश सवाल। देखिए, इंसानों के जहनों को किसी जगह पे लाने के लिए बेहतरीन तरीका है सवाल। शायद आप में से किसी का जहन घर में हो, दुकान में हो, कारोबार में हो, हिसाब किताब में हो, बच्चे की परेशानी में हो, लेकिन अगर मैं अभी एक सवाल करूं कि आप लोग कहां बैठे हैं, तो आप कहेंगे इमाम बारगाह में, तो आपके सब के जहन कहां हाजिर हो गए? इमाम बारगाह के अंदर। तो कुरान जब पढ़ें तो पहले सवाल किया करें, तो आपका जहन कहां पे आ जाएगा? उस सूरह हमद के अंदर आ जाएगा, उस कुरान मजीद के अंदर आ जाएगा। कुरान की रविश इसी तरह है। मसलन आपने कहा कि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। अब जहन में सवाल पैदा करें, कौन अल्लाह? आगे जवाब कौन देगा? खुदा आपको देगा। कौन अल्लाह? जो रहमान है, जो रहीम है। अब सवाल है कि इस रहमान और रहीम का मैंने क्या करना है? तो आगे जवाब आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुमने इस रहमान और रहीम का क्या अदा करना है? शुक्र अदा करना है। मतलब हर काम के करने से पहले अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह का साथ चाहो। कि कुरान की आयत है कि लोगों हमेशा रब की याद में रहो, और अल्लाह ने उस याद की मखसूस औकात रखे हैं, जैसे सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब व इशा की नमाज। इसका मतलब यह नहीं कि अगर मगरिब व इशा में आते हो तो खुदा को याद करो और नमाज के बाद अल्लाह की याद में भूल जाओ, का नहीं। सरसरी याद हमेशा रहे। मखसूस याद है जो किस में आती है? नमाज में आती है। अब जिसे याद कर रहा हूं उसकी पहचान बड़ी जरूरी है। देखिए, आप तब तक आशिक नहीं बन सकते जब तक माशूक को पहचाने नहीं। देखिए, इश्क बगैर मारिफत के होता ही नहीं। कहते हैं ना, एक निगाह में इश्क हो गया, तो ये निगाह ही थी जिसने आशिक बनाया। अंधे को तो इश्क नहीं होता ना। बंदा देखेगा, कोई चीज पसंद आएगी तो इश्क करेगा, कानों से सुनेगा तो आवाज का आशिक, आंखों से देखेगा तो तस्वीरों का इश्क, दिल से महसूस करेगा, मारिफत करेगा तो मारिफत का इश्क। आंखों के इश्क को फना है, क्योंकि तस्वीरें हमेशा हसीन नहीं रहती। चेहरा पसंद आया, एक दिन मुरझा जाएगा। आवाज बड़ी अच्छी लगी, एक दिन आवाज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कल्ब से जिसकी मारिफत हासिल करते हो, मारिफत कभी नहीं जाती। तभी मासूम फरमाते हैं किरदार के आशिक बनो, क्योंकि किरदार अगर जवानी में है तो बुढ़ापे तक चलेगा, लेकिन अगर हुस्न जवानी में है तो जरूरी नहीं कि बुढ़ापे तक चले। तो एक है हुस्न जाहिर, एक है हुस्न बातिन। तो अगर मैंने अल्लाह का आशिक बनना है, ऐसा आशिक जैसे हुसैन इब्न अली थे, ऐसे आशिक जैसे अली इब्न अबी तालिब थे, कि मौत के बिस्तर पे सो जाएं लेकिन रब के इश्क को न छोड़ें, सर कट जाए लेकिन नो के नेजा पे रब की मद्दाही में मशगूल रहें, ऐसा आशिक कौन बने? ये इश्क तभी आएगा जब इंसान के दिल में अल्लाह की मारिफत आएगी, और मारिफत तभी आएगी जब उस मारिफत के कसीदे को समझोगे जिसे डेली हर नमाज में पढ़ते हो, और उस कसीदे का नाम सूरह हमद है। और हमद को तभी समझोगे जब अपने जहनों में सवाल को पैदा करोगे। अब सवाल अपने जहन में लाते जाइए। इब्तदा करते हैं अलहम्द, तमाम शुक्र है, तमाम तारीफें हैं। फिर किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? जवाब खुद खुदा देगा। कौन अल्लाह? मैं तो नहीं जानता। 15 साल का जवान इस दुनिया में पैदा हुआ, और जब होश और शऊर संभाला तो वो जानना चाहता है कि भाई कौन अल्लाह। बार बार बताया जाता है कि अल्लाह अल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटाए जाओगे। भाई किसकी तरफ पलटाया जाऊंगा? उसकी कोई मारिफत तो हो, उसकी कोई पहचान तो हो। तो ये सारी पहचाने खुदा कहां दिलाता है? सूरह हमद में बताता है अलहम्द, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। इंग्लिश में बोले तो सारे थैंक्स हैं। किसके लिए? लिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? एक छोटा सा तारुफ बिस्मिल्लाह में हुआ, डिटेल तारुफ खुदा यहां करवाता है। अलहम्द, तारीफ है अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो रब है। रब का मतलब जो पालने वाला है। क्या सिर्फ मेरा पालने वाला है? फरमाया नहीं, आलमीन का पालने वाला है। यहां भी तुझे पालेगा, कब्र में जाने के बाद भी तुझे पालेगा। मतलब मुआमिला यहां भी उसके साथ है, मरने के बाद भी मुआमिला उसके साथ है। लेकिन फिर जहन में सवाल पैदा हुआ, वो रब क्यों है? भाई फ्री में तो कोई रुबूबियत नहीं करता।
आपने घर में एक नौकर को रखा और उसको मंथली 30,000 40,000 तनख्वाह दे रहे हैं, गोया उसको पाल रहे हैं, तो सवाल है मैं उसे क्यों पाल रहा हूं? तो जवाब ये मिलेगा कि नौकर गाड़ी चलाता है, घर की सफाई करता है, सब्जी और साजो सामान मेरे घर में लेकर आता है, तो इसके एवज मैं उसको तनख्वाह देता हूं। तो सवाल है कि खुदा फ्री में क्यों पाल रहा है? आसमान से बारिश बरसाई फ्री में, एक दाना मैंने जमीन में डाला 100 दाने करके निकाला फ्री में, ऑक्सीजन दे रहा है फ्री में, 2 किडनीज दी फ्री में, एक दांत भी अगर हॉस्पिटल में जाके चेंज करवाओ तो लाखों के खर्चे करने पड़ते हैं, उसने 32 दे दिए फ्री में। मतलब आपने कोई पैसे तो नहीं दिए खुदा को, लेकिन जो कुछ वो दे रहा है फ्री में दे रहा है। तो परवरदिगारा ये रुबूबियत फ्री में क्यों कर रहे हो? तो जवाब दिया एक सिफत की वजह से रब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का पालने वाला हूं। क्यों पालने वाला हूं? फिर कहा क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। अगर मैं रहमान न होता तो मेरा करम न होता, अगर मैं रहीम न होता तो मेरा करम न होता। शायद कोई कहे कि आज मैं वर्ष अज़ाब पर क्यों हूं? क्योंकि अगर वो रहीम न होता तुझे हुसैन की मजलिस में न बुलाता, अगर वो रहमान न होता तुझे कभी अली का शिया न बनाता। ये जो कुछ कर रहा है वो तो सिफात की वजह से कर रहा है, क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब सवाल यह है कि इन दोनों का मस्दर एक है, लफ्ज रहमान और लफ्ज रहीम, लेकिन अल्लाह ने 2 सिफात क्यों लाई? मुफस्सिर फरमाते हैं सिफत रहमान रहमत आम है, कि मतलब जब बारिश बरसाता है तो बारिश के कतरों को यह नहीं कहता कि अली वालों के घर में बरसना पर यजीदियों के घर में न बरसना। वो रहमान है क्योंकि उसने हुसैनियों को भी खल किया, यजीदियों को भी खल किया, क्योंकि खल किया है। अब रिज्क देना किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है। आप पूरी दुनिया अल्लाह की मुखालिफ हो जाए, वो कभी गंदम के दाने को ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा नाफरमान बंदा जब जमीन में गंदम का दाना डाले, ऐ दाने 100 दानों में न बदलना। वो कभी सेब के दाने को नहीं कहेगा कि जब जमीन में जाओ तो मकाम तकामुल तक ना आना, क्योंकि ये नाफरमान है, तुमने सेब नहीं बनना। वो कभी शिकम मादर में किसी नुत्फे को ये नहीं कहता कि तुमने कंप्लीट बच्चा नहीं बनना, क्योंकि उसने आपको खल किया है। तो हिदायत देना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे हिदायत तकमीली कहते हैं। मतलब दाने को सिखा दिया है कि उसने सेब कैसे बनना है, तरबूज के दाने को बता दिया कि उसने तरबूज कैसे बनना है, शहद की मक्खी को सिखा दिया कि उसने शहद कैसे बनानी है। लुकमा जब शिकम में जाता है उसने लुकमे को बता दिया कि इसने खून के जर्रात में कैसे बदलना है। उसने हर शय को हिदायत दी है। ये हिदायत तकवीनी है, ये हर किसी को हिदायत देता है। ये सिफत रहमान की वजह से है, लेकिन इसको शऊर दे के फर्श अज़ा पे लाना है, ये सिफत रहीम की वजह से है।